हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर के क्वेश्चन। जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे और उसी में से कुछ क्वेश्चन अभी और भी बाकी है जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त पदार्थ है, यानी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब देखे होंगे कि जितना भी तेल से शीतल होने वाला ट्रांसफार्मर है, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ज्यादातर वितरण ट्रांसफार्मर आप जो भी देखे होंगे गांव में, तो उसमें जो है ना एक क्या लगे रहते हैं, ब्रीदर लगे होते हैं और ब्रीदर में एक पदार्थ भरा जाता है और उसी पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है। तो अगर पता है तो ठीक, नहीं तो सुनिए क्या है वो होता है सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का ही प्रयोग किया जाता है किसमें? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, यानी अगर शुष्क सिलिका जेल हो, शुष्क सिलिका जेल हो तो उसका रंग किस प्रकार से होता है? तो आप देखे होंगे कि शुष्क जो यानी सूखा सिलिका जेल जो होते हैं वो सफेद होते हैं या फिर हल्का गुलाबी रंग के होते हैं। ज्यादातर तो ट्रांसफार्मर में जो आपको सिलिका जेल मिलेंगे वो सफेद कलर के ही मिलेंगे, यानी उसका रंग सादा होता है। और बहुत से ट्रांसफार्मर में हल्का गुलाबी मिलेगा, यानी उसका रंग हम कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में गुलाबी दिया हुआ है, हल्का गुलाबी, तो उसे भी हम मारेंगे, या फिर सफेद दिया है तो वो भी सही है। तो हम क्या लिख देंगे? सफेद या हल्का गुलाबी। यानी शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है या फिर हल्का गुलाबी होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बकवल्ज रिले का प्रयोग डैश में किया जाता है। रिले का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि बकवल्ज रिले का प्रयोग कहां किया जाता है। तो बकवल्ज रिले का प्रयोग आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में होता है। बकवल्ज रिले आप जान रहे हैं कि कहां प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर में। लेकिन ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया है, वायु शीतलन ट्रांसफार्मर, तेल शीतलन ट्रांसफार्मर और वेल्डिंग शीतलन ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल शीतलन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ही चारों ऑप्शन है, लेकिन उसका टाइप शीतलता के अनुसार जो ट्रांसफार्मर के टाइप पड़े हैं वो टाइप दे रखा है। तो यानी बकवल्ज रिले का किस टाइप के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है? बकवल्ज रिले का किस टाइप के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है? तो वो है तेल शीतलित ट्रांसफार्मर।
तेल शीतलता ट्रांसफार्मर। तेल शीतलता ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग सिलिका जेल का रंग डैश हो जाता है। यानी नमी अगर सोखता है तो सिलिका जेल का काम क्या है? जो वायु के सहारे ट्रांसफार्मर में नमी प्रवेश करना चाहता है, उसी नमी को रोकने का काम कौन करता है? तो ब्रीदर में लगा हुआ सिलिका जेल करता है। और जब उसमें नमी कुछ दिनों में अधिक हो जाता है, जब नमी को वो सोख लेता है, तब सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो क्वेश्चन क्या है? नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग डैश होता है। जब नमी सिलिका जेल सोख लेता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। कैसा होता है? तो सिलिका जेल का रंग नीला होता है। और याद रखिए कि जब वो नीले कलर में आ जाते हैं, यानी वो या तो सफेद होते हैं या गुलाबी होते हैं। सिलिका जेल का रंग कैसा होता है शुष्क में? तो सफेद या गुलाबी। लेकिन जैसे ही नमी सोख लेते हैं उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। और नीला हो गया तो बिल्कुल खराब होगी। तो हमको करना क्या है कि इसी सिलिका जेल को बाहर निकालना होता है और नए सिलिका जेल को डालना होता है। और अगर हमारे पास नया सिलिका जेल नहीं है, अगर हम डालने में सक्षम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? पुनः इस नीले सिलिका जेल को धूप में सुखा देना चाहिए। और जब हम फिर से इसे सुखा देते हैं तो इसका रंग फिर से वही हल्की गुलाबी आती है। तो आगे कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में लघु वितरण ट्रांसफार्मर में लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? यानी लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से, यानी ऑप्शन देखना होगा। ठीक है, निम्नलिखित यानी ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद ही आंसर मिल सकता है। से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग किए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है ए नंबर, अधिक धारा सुरक्षा।
बी नंबर है बकोल्ज रिले। सी नंबर है प्रेशर रिलीज वाल्व। और डी नंबर है ये सभी। तो लघु वितरण ट्रांसफार्मर यानी छोटा ट्रांसफार्मर, छोटा को ही लघु वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो बहुत छोटा होता है। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं 15 वोल्ट एम्पियर का या 10 वोल्ट एम्पियर का या 4 वोल्ट एम्पियर का, 50 वोल्ट एम्पियर का, वो सब छोटा छोटा जो कोरों पर डायरेक्ट समेटा जाता है बॉबिन के माध्यम से, वो सब छोटा छोटा ट्रांसफार्मर को ही लघु वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और वो तो आप देखे ही होंगे घरों में कि अगर कोर पर उसका कॉइल बने होते हैं, उसमें कहीं आपको दिखा है अधिक धारा सुरक्षा यंत्र लगा हुआ? नहीं लगा रहता है। बकोल्ज रिले देखे हैं जो ट्रांसफार्मर में एक लगा रहता है ऊपर में, वो भी नहीं होता। प्रेशर रिलीज वाल्व नहीं होता है जो एक ट्रांसफार्मर में होता है, वाल्व लगा हुआ टेढ़ा ऐसा, वैसा तो इसमें होता नहीं है। मतलब क्या होगा? ये सभी होगा। ये सभी इसका सही आंसर है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो ना ही उसमें प्रयोग किया जाता है अधिक धारा सुरक्षा, बकोल्ज रिले या प्रेशर वाल्व रिले, ये किसी का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। ठीक उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन है, वह अधिकतम भार क्या है? वह अधिकतम भार क्या है जिस तक एक खुला डेल्टा परिणामित्र, खुला डेल्टा परिणामित्र सुरक्षा पूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है। आपूर्ति बनाए रख सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एक बार हम लोग पहले भी देखे थे कि यदि वो क्वेश्चन था कि यदि किसी डेल्टा कनेक्शन के ट्रांसफार्मर, परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर, किसी डेल्टा कनेक्शन के ट्रांसफार्मर में एक कॉइल अगर शॉर्ट हो जाए यानी एक कॉइल जल जाए, एक कॉइल ओपन हो जाए, तो उस ट्रांसफार्मर की आउटपुट दक्षता क्या होगी? उस ट्रांसफार्मर की आउटपुट दक्षता क्या होगी? तो याद कीजिए उस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग दिए थे वो क्या था? 58%। कितनी होगी? 58% होगी। तो यही क्वेश्चन को केवल इसका टाइप चेंज किया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। कह रहा है कि वह अधिकतम भार क्या है जिस तक एक खुला डेल्टा परिणामित्र, एक खुला हुआ है, क्या खुला है? उसमें भी हम क्या बोले? एक डेल्टा का खुला कॉइल है, एक खुला डेल्टा परिणामित्र सुरक्षा पूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है। यानी कितना भार वो दे सकता है जिससे और आगे क्षति ना हो ट्रांसफार्मर में, तो वो कितना देगा ट्रांसफार्मर? केवल 58% ही दे पाएंगे। और 58 से अगर हम अधिक लेते हैं तो सुरक्षा फिर नहीं होगा।
अगला है 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिना फ्रीक्वेंसी बदले, बिना फ्रीक्वेंसी बदले फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को, वोल्टेज व करंट को कम या अधिक, कम या अधिक, कम या अधिक करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो देखिए, आप लोग जब ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि जब ट्रांसफार्मर कार्य करती है तो वह फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं। जैसे कि ऐसा थोड़े है कि घर तक जो हमारी 11,000 वोल्टेज आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, और जो आगे हम लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका फ्रीक्वेंसी 60 हो जाती है, या उसकी फ्रीक्वेंसी 35 हो जाती है, या उसका फ्रीक्वेंसी 45 हो जाती है, या उसकी फ्रीक्वेंसी 49 होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव किए बिना वोल्टेज के परिणाम को परिवर्तित करता है। जब ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो हम लोग उसको ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा यंत्र है जो फ्रीक्वेंसी में बिना बदलाव किए वोल्टेज एवं करंट दोनों को बदल सकता है, यानी अधिक या कम कर सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो यंत्र है जिसके माध्यम से बिना फ्रीक्वेंसी बदले क्या कर सकते हैं? वोल्टेज भी बदल सकते हैं और करंट भी बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सारा क्वेश्चन आप सब समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।